हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेटकिंग कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए ये हमारी वीडियो बहुत यूजफुल है। आज हम आपको ये बताएंगे अपनी इस वीडियो के अंतर्गत कि आप MS पेंट एप्लीकेशन में मेनू टैब और रिबन का प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपना MS पेंट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं कि आप MS पेंट का एप्लीकेशन कैसे ओपन करेंगे। तो मैंने देखिए MS पेंट का एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया है। आज की वीडियो में मैं इस MS पेंट एप्लीकेशन के पूरे सेटिंग्स को और पूरे मेनू को मैं कवर करने वाला हूं। तो आप लोग ये वीडियो मेरी जो ध्यान से देखिए। अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखिए मैंने MS पेंट एप्लीकेशन को ओपन करके रखा है। MS पेंट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद मैं आपको सबसे पहले एक बार बता देता हूँ कि मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ होम टैब। ठीक है, होम टैब में आपको पढ़ा रहा हूँ। होम टैब में आप देखिए यहाँ पे सारे अलग अलग सेक्शन आपको दिख रहे हैं, जिससे आप ग्रुप भी आप बोल सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन आपको दिख रहा है क्लिपबोर्ड, उसके बाद इमेज, उसके बाद आपका टूल्स है, उसके बाद शैप है और यहाँ पे कलर्स है। तो ये अलग अलग आपका सेक्शन या ग्रुप है। तो आज हम आपको ये बताएंगे सबसे पहले क्लिपबोर्ड सेक्शन के अंतर्गत कॉपी, कट और पेस्ट का प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कॉपी का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, कॉपी का प्रयोग हम करते हैं जब किसी भी सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए हम कॉपी ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे एक शैप बनाया और इस शैप को अगर मुझे कॉपी करके इसे 2, 3, 4 बनाना है तो इसे हम आसानी से कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी करने के बाद इसे हम 2, 3, 4 संख्या में आसानी से हम बना सकते हैं। तो इसे आपको कॉपी करने के लिए सबसे पहले आपको इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको इस सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस शैप को आपको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के बाद जो ही आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे देखिए कॉपी और कट और पेस्ट पे तीनों ऑप्शन पे यहाँ पे हाईलाइट आ चुका है। ठीक है, अब हाईलाइट आने के बाद आपको करना क्या, सबसे पहले कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सिलेक्ट किया गया ऑब्जेक्ट अब कॉपी हो चुका है। उसके बाद आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करना, जितनी बार आप पेस्ट करेंगे देखिए इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और एक चीज है कि जितनी भी संख्या बढ़ेगी इसके साइज में कोई डिफरेंस नहीं होगा, यानी जिस सेम साइज का पहला आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइज का सभी आपके ऑब्जेक्ट कॉपी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए आप शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हो। कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ C, यानी कि कंट्रोल+C आप प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल V करेंगे तो आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉपी और पेस्ट। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं आगे कि कट और पेस्ट का प्रयोग हम कैसे करते हैं। कट और पेस्ट का प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, मुझे इस ऑब्जेक्ट को कट करके मतलब यहां से हटा करके मुझे दूसरे किसी स्थान पे स्थानांतरित करना है। ठीक है, यानी कि कट करना है, यानी कि मूव कराना है, स्थानांतरित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे कंप्यूटर को ये बताना है कि मैं यहां से यहां तक इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहता हूं या फिर कट या पेस्ट करना चाहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कट करोगे। देखो जब मैंने यहाँ से कट किया ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से कट हो चुका है, यानी कि हट गया। आप दूसरे भी ऑब्जेक्ट को कट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे कट इसे भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद
जो ऑब्जेक्ट कट हो गया है उसे आप दोबारा लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप पेस्ट बटन का प्रयोग करेंगे। देखिए ये ऑब्जेक्ट आपका कट होने वाला ऑब्जेक्ट आपका कट हो गया और ये आपका पेस्ट होकर के पुनः आपके पेज पर रिटर्न वापस आ गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आपका क्लिपबोर्ड सेक्शन। क्लिपबोर्ड सेक्शन में देखिए पेस्ट है, पेस्ट में यहाँ पे एक नीचे और ऑप्शन मिलता है जिसका नाम होता है पेस्ट फ्रॉम, यानी कि इस ऑप्शन की मदद से आप MS पेंट के एप्लीकेशन पर आप फोटो वगैरह या यहाँ पे आसानी से इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे फोटो लाना है तो मैं इसमें से किसी भी एक फोटोज को इस इमेज को अब मैं सिलेक्ट करके ओपन बटन पे क्लिक करूंगा। ये देखो इमेज मेरे पेज पे यहाँ पे आ चुका है और इसे मैं अपने डिजाइन में आसानी से यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इमेज सेक्शन आ गया। अब इमेज सेक्शन के लिए मैंने देखिए ऑलरेडी पहले से इमेज ला के रखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इमेज ये कैसे आएगा। इमेज के लिए आपको आज जाना है पेस्ट फ्रॉम के ऑप्शन पे और यहाँ पर सिलेक्ट करना है किसी भी एक इमेज को जो आपको पसंद है। इसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन वाली बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद अब देखिए एक अब आपका इमेज जो है यहाँ पे आ चुका है और वह इमेज यहाँ पे इस समय सिलेक्टेड भी दिखा रहा है, यानी कि अभी ये इमेज आपका सिलेक्ट है। अगर आपका इमेज सिलेक्ट नहीं है तो आपको दोबारा सिलेक्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है, बट मेरा इमेज सिलेक्ट है। ठीक है, सिलेक्ट है। अब उसके बाद हम यहाँ पे इमेज सेक्शन के अंतर्गत हम यहाँ पे ऑप्शन सीख रहे हैं क्रॉप करना। क्रॉप का मतलब ये होता है आप किसी भी इमेज को अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग क्रॉप यानी कि आप इसे काट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या, क्रॉप वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे तो दोबारा आपसे बोलेगा आपको सिलेक्शन बनाने के लिए। जैसे मान लो मुझे यहां से यहां तक की इमेज की आवश्यकता है तो मैं यहां से यहां तक इसे पहले सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा मैं क्रॉप बटन पे क्लिक करूंगा। अब देखिए जितना एरिया मेरा सिलेक्ट था उतना एरिया बचा है और बाकी सारी एरिया है यानी कि जो जितने भी सारी एरिया थी वो सभी एरिया आपकी रिमूव यानी कि कट हो चुकी है। ठीक है, यानी कि क्रॉप हो चुकी है। बात समझ में आ गई। उसके बाद बात करते हैं रीसाइज का। रीसाइज की मदद से आप इस इमेज की साइज को अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये इमेज है, इस इमेज की साइज को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस इमेज की साइज को यहां से रिसाइज के ऑप्शन पे जा करके यहां से आप बढ़ा सकते हैं, या फिर इस इमेज को आप यहां से ड्रैग करके भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पेज ही बढ़ेगा, यहाँ से आपका इमेज नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, उस इमेज को सिलेक्ट कर लिए जिसे आप बढ़ाना चाहते हो। सिलेक्ट करने के बाद आप रिसाइज के ऑप्शन पे आइए। रिसाइज के ऑप्शन पे आने के बाद आपको पिक्सल पे क्लिक करना है। पिक्सल पे क्लिक करने के बाद आपको इमेज का पिक्सल देना है कि मुझे इमेज कितने पिक्सल का चाहिए। जैसे मैंने 700 यहाँ पे लिख दिया। 700 लिखने के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस किया। देखिए यहाँ पे इमेज की साइज आपकी बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी इमेज को आप उसको रिसाइज आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं रोटेट ऑप्शन का। रोटेट ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखा रोटेट राइट 90 डिग्री। तो इस ऑप्शन की मदद से आप किसी भी सिलेक्ट किए गए इमेज को या ऑब्जेक्ट को आप 90 डिग्री राइट तक आप घुमा सकते हैं। अगर आपका कोई इमेज है या फिर कोई शेप है तो उसे आप 90 डिग्री राइट तक यहाँ पे घुमा सकते हैं। देखिए मैं क्लिक करता हूं, देखिए ये इमेज आपका 90 डिग्री राइट की कंडीशन में घूम चुका है। ठीक है, उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे तो 90 डिग्री लेफ्ट में आपका आ जाएगा। उसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 180 डिग्री ये देखिए घूम गया। उसके बाद ये ऑप्शन है फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अगर हम फ्लिप वर्टिकल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस इमेज के ऊपर यानी कि टॉप हैंड में जो भी सेक्शन रहेगा वो आ जाएगा आपका नीचे की तरफ यानी कि बॉटम में आ जाएगा और बॉटम का सेक्शन आपका टॉप पे चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम फ्लिप वर्टिकल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया लेकिन क्लिक तो किया बट हमारा इमेज का सिलेक्शन हट चुका है। तो हम फिर से इमेज को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद इस पे आ जाते हैं और इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देखिए इस इमेज का नीचे वाला सेक्शन ऊपर आ गया और ऊपर वाला सेक्शन नीचे चला गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल का। फ्लिप हॉरिजॉन्टल ऑप्शन की मदद से आप यहाँ पे किसी भी सिलेक्ट किए गए इमेज को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट आसानी से कर सकते हो। यानी कि राइट वाला कंडीशन आप लेफ्ट में आ सकते हो और लेफ्ट वाला कंडीशन आप राइट में ला सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में यहाँ से आसानी से रोटेट हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे टूल्स में आ जाते हैं।
टूल सेक्शन में। तो टूल सेक्शन में मैं यहाँ पे पेंसिल के बारे में आपको बताया था। पेंसिल का प्रयोग होता है डिजाइन के लिए, यानी आप यहाँ से ड्रॉ करके आप डिजाइन पेंसिल की मदद से आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, तो आप इसकी मदद से आप डिजाइन आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, तो पेंसिल के बाद आपका जाता है ये ऑप्शन, यानी ये फिल विद कलर है, यानी अगर आपको पेज पे कलर भरना है तो आप इसकी मदद से आप अपने पेज पर कलर भी आसानी से भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ए आता है। ए की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट पे अर्थात अपने इमेज पे, अपने ग्राफिक पे आसानी से आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो। अगर कोई फोटोज है, अगर फोटोज के ऊपर आप नाम लिखना चाहते हो तो आप यहाँ से आसानी से नाम लिख सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट की मदद से। देखो, जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो एक आपको अलग से टेक्स्ट टूल का एक अलग से टैब दिखेगा। इस टैब के अंतर्गत आपको यहाँ पे जितने भी सेटिंग मिलेगी सारी सेटिंग आपको टेक्स्ट से रिलेटेड है, यानी यहाँ इस ऑप्शन की मदद से आप फॉन्ट की स्टाइल को आप बदल सकते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरा टेक्स्ट लिखा गया, मैं यहाँ पे इसका कलर में बदलता हूँ। देखिए कलर हो गया चेंज। अब मुझे इनकी फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना, तो पहले मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके इसको सिलेक्ट करूंगा। अब देखिए मैं इसका स्टाइल में आसानी से बदल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल बदल गई। आप यहाँ से फॉन्ट साइज को आप घटा बढ़ा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग, और यहाँ से आप इसे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आ जाते हैं आपको टूल्स टैब में लेके आते हैं। टूल्स टैब में आपका टेक्स्ट ऑप्शन हो गया। अब उसके बाद इरेजर की बात करते हैं। इरेजर की मदद से हम किसी भी इमेज को या फोटोज को या किसी भी बनाए गए अपने ग्राफिक को आप मिटा सकते हो, यानी इरेज कर सकते हो। इरेजर को घटाने के लिए कंट्रोल माइनस और इरेजर की साइज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस बटन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कलर पिकर। कलर पिकर की मदद से आप किसी इमेज का, किसी फोटो का कलर किसी भी जगह से आप पिक करा करके आप अपने ऑब्जेक्ट में आसानी से भर सकते हो। जैसे मान लो अभी मैंने यहाँ पे नाम लिखा था, नाम मैंने इरेजर की मदद से मिटा दिया। मैं ये सोचता हूं कि मैं इसके साइड वाला जो कलर है यही कलर मैं सेम टू सेम इसमें भी फिलअप कर दूं। इसके लिए आपको पिकर पे क्लिक करना है और इस साइज के इमेज पे कहीं पर भी आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिल विद कलर का ऑप्शन लेना है। उसके बाद आपको इस जगह पे क्लिक करना है। अब देखिए ये आपका जो पूरा का पूरा इसके जैसा कलर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मैग्नीफायर का। मैग्नीफायर का प्रयोग करते हैं यहाँ पे पेज को जूम करने के लिए। आप मैग्नीफायर की मदद से पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन करने के लिए आप क्लिक बटन पे क्लिक करना है और जूम आउट करने के लिए आपको राइट बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, यानी कि राइट क्लिक पे आपको करना। ठीक है, यानी कि जूम इन करने के लिए क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे और जूम आउट करने के लिए आपको राइट क्लिक बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रश का। ब्रश की मदद से हम यहाँ पे पेंटिंग कर सकते हैं, यानी ब्रश की मदद से हम यहाँ पे पेंटिंग कर सकते हैं। ब्रश यहाँ पे देखो अलग अलग साइज का दिया हुआ है, छोटा बड़ा ब्रश। आप यहाँ से ब्रश अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग इसकी साइज को आप बदल सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे शेप है। शेप की मदद से आप छोटे छोटे आप ऑब्जेक्ट आसानी से बना सकते हो। इसके अंदर आज जितने भी आकृति है सारी आकृतियां आपकी रेडीमेड होती है, यानी कि बनी बनाई होती है। आप इसे अपने ग्राफिक पे इसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको दो ऑप्शन में बता रहा हूं। एक लाइन, देखिए लाइन अगर आपको ड्रैग करना है तो लाइन आपको ड्रैग करने में हो सकता है थोड़ी बहुत टेढ़ी हो जाए, तो उसके लिए आप शिफ्ट बटन प्रेस करके अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन प्रेस करके आप जब भी आप इसे ड्रैग करेंगे तो आपकी लाइन पूरी की पूरी सीधी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इसके बगल में है जिसका नाम कर्व होता है। कर्व का मतलब ही हो गया कि जब आप किसी भी लाइन को अगर आप बीच से घुमाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कर्व ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आपको एक सीधी लाइन खींचना है, उसके बाद आपको मिडल सेंटर में आना है, यानी जहां से आप घुमाना चाहते हैं वहां से आप आसानी से इसे घुमा सकते हैं। देखिए जहां से मैं चाहता हूं वहां से इसे मैं आसानी से घुमा सकता हूं। ठीक है, देखो इस तरह करना चाहे, देखो इस तरह हो गया। तो आप जैसे चाहते हैं वैसे आप इसे आसानी से घुमा सकते हैं। उसके बाद जितने भी सारे ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे, यानी सारी आकृतियां मिलेंगी शेप के अंतर्गत, ये सारा आपकी क्या रेडीमेड है। इसकी मदद से आप बना करके आप इसके अंदर कलर फिलअप कर सकते हो और इसकी आउटलाइन का कलर भी आप बदल सकते हो। आउटलाइन का कलर बदलने के लिए आपको यहाँ पे भी आ सकते हैं, यानी कि ये जो पहला वाला ऑप्शन कलर 1 दिख रहा है आउटलाइन का और ये आपका फिल लाइन का। ठीक है, यानी कि ये बीच का कलर, अंदर का कलर यहाँ पे अगर अंदर फिलअप करना है इसके लिए आपको ये वाला कलर सेलेक्ट करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे मैंने ये वाला कलर किया, इस पे क्लिक किया तो ये फिल हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप कलर को भी आप आसानी से चूज कर सकते हो, बदल सकते हो।
ठीक है। कलर 1 जो होता है फोरग्राउंड के लिए होता है और कलर 2 आपका बैकग्राउंड के लिए होता है। ठीक है। फोरग्राउंड का मतलब ये हो गया, जैसे मैंने एक शेप बनाया, इस शेप का जो बाहरी लाइन है वो मेरा फोरग्राउंड होता है और बीच का जो सेक्शन होता है वो मेरा बैकग्राउंड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हाईलाइट आ चुका है आउटलाइन। मैं यहाँ से आउटलाइन की डिजाइन को भी बदल सकता हूँ और अपने आवश्यकता के अकॉर्डिंग आउटलाइन का कलर भी मैं यहाँ से बदल सकता हूँ। कलर बदलने के आपको कलर सेक्शन में ही आना पड़ेगा। यहाँ से आप आउटलाइन का भी आप कलर आसानी से बदल सकते हैं। देखिए मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे देखिए आउटलाइन का कलर यहाँ पे बदल चुका है। ठीक है। तो इस तरह आप आउटलाइन का कलर भी आप आसानी से आप बदल सकते हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका आउटलाइन की। अगर आपको डिजाइन को चेंज करना तो देखिए यहाँ पे आप डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आउटलाइन की आपको आवश्यकता नहीं है तो नो आउटलाइन पे क्लिक करिए। अदरवाइज आप किसी भी यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो स्टाइल्स है आप इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिल का बात आती है, जो यानी कि इसके अंदर का जो कलर होता है आप उस कलर की भी आप डिजाइन अपने आवश्यकता के अकॉर्डिंग कर सकते हो। देखो मैंने 2 पे क्लिक किया है और यहाँ से देखिए मैं कलर आसानी से इसका बदल पा रहा हूँ। ठीक है। तो इस पे आप क्लिक करके आप बदल सकते हैं और इनकी डिजाइन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है। और ये आपकी साइज आ गई। साइज जो ये साइज जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन का प्रयोग हम यहाँ पे जो आपकी आउटलाइन दिख रही है, इस आउटलाइन की साइज को मोटा और पतला करने के लिए होता है। आप ये यहाँ से आउटलाइन को आप यहाँ से मोटा और पतला कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आज जाते हैं कलर सेक्शन में। कलर सेक्शन में आपका ये सारे कलर आपको दिख रहे हैं। आप किसी भी कलर को एडिट करना चाहते हैं। एडिट करने का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए किसी कलर को आपको, जैसे ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर में आपको थोड़ा सा हल्का कलर लेना है तो आप यहाँ से ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो हल्का हो जाएगा और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो गाढ़ा कलर आपका फिलअप हो जाएगा, यानी कि गाढ़ा कलर आपका बन जाएगा। उसके बाद आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कलर आपका कलर बॉक्स के अंदर ऐड हो चुका है और इसका उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का होम टैब यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है। तो आपको मैं आशा करता हूं कि आप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में।